हाय फ्रेंड्स, आई एम आशीष मिश्रा। एम ऑनलाइन क्लासेस से आप लोगों के सामने पर्यावरण के महत्वपूर्ण कुछ बिंदुओं के द्वारा आप लोगों तक पहुंचा हूं, जिसमें पहला बिंदु नेपेंथिस एक कीटभक्षी पौधा है, जो कि हमारे भारत में कहा जाए तो किस राज्य में पाया जाता है, ऐसा बिंदु है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु हम लेकर के आए हैं पर्यावरण के, जो आप लोगों को हमेशा सहयोग करेंगे प्रतियोगी परीक्षाओं में। इसलिए इसमें नेपेंथिस एक कीटभक्षी पौधा जो किस राज्य में पाया जाता है, तो यह मेघालय में पाया जाता है। मेघालय राज्य में हमारे भारत में पाया जाता है यह पौधा। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन बहुत ही चर्चित आंदोलन है। आप इसको चिपको आंदोलन को समझ सकते हैं और परिचित भी हो सकते हैं। चिपको आंदोलन किस राज्य से है, वह इसके प्रणेता कौन है? तो चिपको आंदोलन हमारे यूके यानी उत्तराखंड से है, और यह पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए एक गांव, एक सामाजिक व्यक्ति द्वारा चलाया गया आंदोलन है, जिसमें लोग जब काटने वाले सरकारी मुलाजिम या अन्य लोग पहुंचे थे काटने के लिए पेड़ों को, तो वहां के गांव के लोग पेड़ों से चिपक गए थे। तब से इसको चिपको आंदोलन का नाम दिया गया। इसको यूके यानी उत्तराखंड से कह सकते हैं। चिपको आंदोलन हमारे किस राज्य से है? यूके यानी उत्तराखंड से, और इसके प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा जी हैं इसके प्रणेता। इन्हीं के द्वारा यह इसकी अगुवाई कर रहे थे इस चिपको आंदोलन की। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। समुद्री कच्छपों की प्रजातियों में, समुद्री कच्छपों की प्रजातियों में कौन सी प्रजाति सर्वाधिक पाई जाती है? समुद्री कच्छपों की प्रजातियों में कौन सी प्रजाति सर्वाधिक पाई जाती है? तो हम इस ओर बढ़ते हैं। उसमें से सबसे अधिक पाई जाने वाली प्रजाति फ्लैट बैंक है, जो कि पाई जाती है समुद्री फ्लैट बैंक। दोस्तों, आप लोगों को ये जानकारी दे दें कि ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, और प्रतियोगी परीक्षाओं में चाहे यूपी टेट हो, एमपी टेट हो, या पर्यावरण के हमारे बीए, बीएससी के एग्जाम हो, उनमें भी यह उपयोगी होंगे। इसलिए आप लोगों को पर्यावरण पर विशेष ध्यान देना है। अगला प्रश्न आता है, अन्य मृत जंतुओं पर जीवन निर्वाह करने वाले प्राणी को क्या कहते हैं? अन्य मृत जंतुओं पर जीवन निर्वाह करने वाले व्यक्तियों को, प्राणियों को क्या कहते हैं? स्क्वेवेंजर। स्क्वेवेंजर इसको नाम से जाना जाता है। अगले क्रम की ओर, अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं, जिसमें दिया गया है प्रकाश संश्लेषण किस रंग में सर्वाधिक होता है? प्रकाश संश्लेषण। दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण सर्वाधिक किस रंग में होता है? यह आप लोग भली भांति परिचित होंगे कि लाल रंग में सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण होता है, क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होता है, इसलिए लाल रंग में प्रकाश संश्लेषण सर्वाधिक होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वनों के महत्व का कारण क्या है? वनों के महत्व का कारण क्या है? तो ग्रीन गोल्ड वनों के महत्व का कारण है। ग्रीन गोल्ड, ग्रीन गोल्ड वनों के महत्व का कारण है। अगले प्रश्न, अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं कि तंबाकू में क्या पाया जाता है, या तंबाकू में पाया जाने वाले पदार्थ या तत्व को क्या कह सकते हैं? तो तंबाकू, या जिससे किसी पीने वाले या किसी व्यक्ति को उसकी लत पड़ जाती है, तो वह किस कारण से पड़ जाती है? तो तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है, जिसकी वजह से लोगों को लत पड़ जाती है।
और इस वजह से इसमें यह पदार्थ पाया जाता है। अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं। पौधों जंतुओं की संकटग्रस्त प्रजातियों को IUCN ने किस बुक में रखा है? IUCN नामक एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है जो कि हमारे पौधों, पर्यावरण के पौधों एवं जंतुओं के लिए वर्क कर रही है, जिसमें पौधों एवं जंतुओं के संकटग्रस्त प्रजातियों को किस बुक में रखा गया है? उस बुक का नाम है रेड डाटा बुक या रेड डाटा बुक। इसे रेड डाटा बुक से नाम से प्रचलित है। इसे रेड डाटा बुक कहा जाता है। IUCN नाम की जो संस्था है, इसको इंटरनेशनल यूनियन फॉर कन्वेंशन ऑफ नेचर कहा जा सकता है। इसका फुल फॉर्म है, इसको कहते हैं। आइए आप लोगों को अगली कड़ी में हम लेकर के चलते हैं। अगली कड़ी में लेकर के चलते हैं आपको पर्यावरण के अन्य प्रश्नों की ओर। चलिए दोस्तों, पर्यावरण के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में बढ़ते हुए अगले पॉइंट की ओर आते हैं, जिसमें कहा गया है कि मूल गोप, यह शब्द ही बड़ा गौण है, जिसको कहा जाए, यदि इसका इंग्लिश न लिखा होता तो शायद हम लोग भटक जाएं, तो इसलिए इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों विधियों से हमने बता दिया है कि मूल गोप, जिसको रूट कैप कहते हैं, वह नहीं पाया जाता है। वह कौन से वो हैं, पौधे हैं उनमें जिनमें नहीं पाया जाता है? तो जलीय पौधे, जलीय पौधों में यह मूल गोप नहीं पाया जाता है। जलीय पौधों को जलोदभिद भी कह सकते हैं, जलोदभिद भी कह सकते हैं आप। तो इसमें मूल गोप नहीं पाया जाता है। अगले प्रश्न, अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं कि फूलों की संरचना के अंदर, फूलों की संरचना के अंदर छोटी छोटी गोल संरचनाएं, छोटी छोटी गोल संरचनाएं पाई जाती हैं। उन संरचनाओं को हम किस नाम से जानते हैं? उनको हम बीजांड के नाम से जानते हैं। बीजांड के नाम से जानते हैं, उनको हम बीजांड के नाम से जानते हैं। फूलों की संरचना के अंदर छोटी छोटी गोल संरचनाएं पाई जाती हैं, उन्हें हम बीजांड के नाम से जानते हैं। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। वृक्षों के तने या शाखाओं में से निकली हुई विशेष जड़ें, वृक्षों के तने या शाखाओं में से निकली हुई जड़ें, उनको क्या कहते हैं? अवस्तंभ जड़, स्तंभ जड़। जैसा आप लोग अपने ग्रामीण या शहरी परिवेश में देखते होंगे कि बरगद के बड़े बड़े वृक्ष होने पर उनमें से कुछ ऐसी जड़ें होती हैं जो तनों से निकल करके जमीन में जमी दोष होने लगती हैं। उन जड़ों को ही अवस्तंभ जड़ कहते हैं कि वह बहुत मजबूत हो जाती हैं कि समय आने पर लोग उसके द्वारा पेड़ की टहनी तक भी पहुंच सकते हैं। उनको अवस्तंभ जड़ कहते हैं। अगले पॉइंट की ओर आते हैं, मैं देर नहीं कर रहा हूं। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 सन में हुई थी, सन 1973 में हुई थी। किस, अगले पॉइंट की ओर आते हैं, किस राज्य में गोल्फ ऑफ मन्नार मेरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है? यह किस राज्य में स्थित है? ऐसा भी पूछा जा सकता है कि गोल्फ ऑफ मन्नार मेरीन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो वह तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु नामक राज्य में हमारे भारत के गोल्फ ऑफ मन्नार मेरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है हमारा जीवों के व्यवहार, जीवों के व्यवहार का अध्ययन,
जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, तो हमें इसके लिए बताना होगा कि किस विधि द्वारा जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो वह है डेमोलॉजी। डेमोलॉजी कहते हैं, जो जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है उसको हम डेमोलॉजी कहते हैं। चलिए इसी के साथ हम अगली श्रृंखला में आपको मिलते हैं, अगली श्रृंखला में मिलते हैं। आपको पर्यावरण के विशेष प्रश्न लेकर के अगली श्रृंखला में मिलते हैं। चलिए नमस्कार दोस्तों, पर्यावरण की अगली श्रृंखला में मैं आपके सामने आशीष मिश्रा एक बार आग्रह करता हूं कि IIM ऑनलाइन क्लासेस को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को तक शेयर करें, जिससे वह इस महत्वपूर्ण कक्षा का, महत्वपूर्ण चैनल का, महत्वपूर्ण संस्था का सहयोग कर सकें और अपने आप को एक सरकारी नौकरी या अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित कर सकें और लाभ ले सकें। चलिए उसी क्रम में मैं कुछ और बिंदु लेकर के आया हूं महत्वपूर्ण, जिनमें से पर्यावरण के कुछ 5 बिंदु रह गए थे, वो आपको इस सीरीज में देना चाहता हूं। जिसमें से पहला बिंदु है वह है अंतर्राष्ट्रीय संस्था जो वन्य जीव संरक्षण के प्रति समर्पित है। वह, पुनः सुन लीजिए, वह अंतर्राष्ट्रीय संस्था जो वन्य जीव संरक्षण के प्रति समर्पित है, उस संस्था का नाम UNDP है। उस संस्था का नाम UNDP है। आप लोग नोट करते चलिए और इस सभी प्रश्न आप ही के लिए हैं, आप ही को स्क्रीनशॉट लेते चलिए, जिससे आप लोगों को यह प्रश्न मिलते रहें, आगे भी मिलते रहेंगे। बेल आइकन को प्रेस करिए, बेल आइकन से आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। अन्य प्रश्न भी आपको और अन्य विषयों के भी प्रश्न महत्वपूर्ण आप लोगों को मिलेंगे, जो कि आप लोगों को पूर्णतः निःशुल्क होंगे। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। चंद्रप्रभा, अगले पॉइंट की ओर हम चलते। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य हमारे उत्तर प्रदेश राज्य में और चंदौली गांव में स्थित है। यह चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह कई केंद्रों में आ चुका है, जो कि हमारे उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में स्थित है। अगले बिंदु की ओर चलते हैं कि झूम खेती होती है। झूम खेती होती है, यह कहाँ पर होती है? यह मेघालय में होती है। झूम खेती मेघालय में होती है। झूम खेती के बारे में आपको थोड़ी सी एक जानकारी देना चाहूंगा। झूम खेती एक ऐसी खेती है जो पहाड़ी क्षेत्रों में होती है। झूम खेती पहाड़ी क्षेत्रों में होती है। इस खेती में क्या होता है कि एक पहाड़ी क्षेत्र में पेड़ों की कटाई करके उस जमीन को जोत करके बीज बोया जाता है और कुछ समय पश्चात फिर उसको 1-2 फसल लेने के पश्चात उस भूमि को पुनः छोड़ दिया जाता है, फिर दूसरी जगह पे वह स्थानांतरित की जाती है। इसलिए इसको झूम खेती कहते हैं कि झूम झूम के जो खेती की जाए, एक स्थान से दूसरे स्थान और दूसरे स्थान से फिर उस स्थान पर, क्योंकि उसकी उर्वरकता कम होती जाती है। इसलिए पहाड़ी क्षेत्रों में कम उर्वरकता के देखते हुए यह झूम खेती का उपयोग किया जाता है। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। पंखुड़ियों के अंदर फूल में जो फूल होता है, पंखुड़ियों के अंदर फूल में जो पतली पाउडर जैसी रचनाएं होती हैं, उस रचना को हम क्या कहते हैं? पंखुड़ियों के अंदर फूल में पतली पाउडर जैसी रचनाएं होती हैं, उन रचनाओं को हम पराग कहते हैं। पतली जो पाउडर जैसी रचनाएं होती हैं उनको हम पराग कहते हैं। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। किस विटामिन की कमी से रुधिर बहना नहीं रुकता? यदि उस विटामिन की कमी हो जाती है तो व्यक्ति को चोट लगने पर उसका खून यानी रक्त या रुधिर बहता ही रहता है, रुकता नहीं है। तो उस विटामिन का नाम है
विटामिन के, क्योंकि विटामिन के की कमी से हमारे ब्लड में थक्का नहीं जमता, जो प्लाज्मा कहलाता है। यदि हमारे ब्लड में थक्का जमना बंद हो जाता है तो हम परेशानी में आ सकते हैं। इसलिए उसने बताया है कि विटामिन के की कमी से रुधिर बहना बंद नहीं होता है और यह चलता रहता है। चलिए दोस्तों, अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने आएंगे और आपको फिर पुनः सहयोग करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।